नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में सड़क किनारे नमाज अता करते नमाजियों को लात की ठोकर से मारती ये अमित शाह की पुलिस है। ये दिल्ली का इंद्रलोक इलाका है। शुक्रवार का दिन है, मस्जिद फुल है, सजदा करने वाले सड़क किनारे ही नमाज अता करने लगे। अमित शाह की पुलिस ने देख लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो में दो पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला पंक्ति में पीछे की तरफ नमाज अता करने वाले नमाजी को लात मारता है। लात इतनी जोरदार थी कि नमाजी लड़खड़ा जाता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे वाले नमाजी को जूते की ठोकर से जोरदार किक मारता है, फिर हाथ से कंधे को खींचता है, लेकिन आगे वाला नमाजी भाई बिना प्रार्थना पूरी किए उठता नहीं है। दोस्तों, जब दिल्ली में पुलिस नमाजियों को लातों से मार रही थी, उसी वक्त हमारे हिंदू धर्म में भगवान शंकर के लिए मनाया जाने वाला त्योहार शिवरात्रि भी था। भारत के बड़े बड़े मंदिरों में भयानक भीड़ थी। हालत ये थी कि मंदिरों के बाहर 1-1 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी। भक्त सड़क पर लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन क्या यहाँ किसी पुलिस वाले की ऐसी नीच हरकत करने की हिम्मत होती? नहीं होती, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। पुलिस का एक मैनुअल होता है, उसके अनुसार पुलिस को कदम उठाने चाहिए। किसी भी आम आदमी के साथ इस तरह की हरकत करना शोभा नहीं देता पुलिस को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जो जहर समाज में इंजेक्ट किया है, अब उसका रिएक्शन दिखाई देने लगा है। चलिए ये बात छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है कि प्लेन के भीतर पैसेंजर्स मजहबी काम अंजाम नहीं दे सकते, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो पूजा हो। लेकिन ये देखिए, ये फ्लाइट अयोध्या जा रही है। इस फ्लाइट में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कोई एक्शन हुआ क्या? कोई एक्शन नहीं हुआ। ये दूसरी फ्लाइट देख लीजिए, इसमें राम आएंगे भजन पर सब झूम रहे हैं। क्यों? क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? कानून है दोस्तों, कानून है। लेकिन इन लोगों का ऐसा करना बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है, इसलिए भारत की सरकार ऐसा होने देती है। भारत में अगर विमान कंपनियों को जहाज उड़ाने हैं, ईडी सीबीआई से बचे रहना है, तो उनको ऐसा होने देना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत से मक्का मदीना के लिए उड़ने वाली फ्लाइट में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या नमाज पढ़ते हुए जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। मुसलमानों के नमाज पढ़ते ही कानून का उल्लंघन हो जाता है, और भजन गाने में कानून का उल्लंघन नहीं होता है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों में ही नफरत नहीं भरी है, सिर्फ लोगों को ही नफरती इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया है, बल्कि भारत की संस्थाओं को भी जहरीला बना दिया है। इसलिए पुलिस वाले की हिम्मत नमाज पढ़ते लोगों को लात मारने की हो गई। इसीलिए जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने नाम पूछकर 2 मुसलमानों को गोली मार दी थी। दोस्तों, दिल्ली के इंद्रलोक इलाके पर जहां पर नमाजियों को लातों से मारा गया, यह इलाका मोदी के घर के पास ही है, संसद से भी पास है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, पूरी सरकार यहीं से कुछ ही दूरी पर है। लेकिन धार्मिक आधार पर भारत देश की राजधानी की पुलिस मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार से हुक्म लेती है, तो क्या मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस को ऐसा हुक्म दे रखे हैं? क्या दिल्ली पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि गधे की तरह लात मारना है? जब ये बात उठी तो पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक हुआ। मुस्लिम देश अबू धाबी में नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर 1000 रुपए का फाइन है, ठीक बात है। अगर मस्जिद में भीड़ है और लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस को फाइन लेना चाहिए, जो दंड है वो दंड देना चाहिए। लेकिन प्रार्थना कर रहे व्यक्ति को शैतान भी कभी लात नहीं मारता है। देखिए, मैं बिल्कुल खरी बात कहती हूँ, इसीलिए बदनाम हो जाती हूँ, इसीलिए गालियां खाती हूँ। हिंदू हो या मुसलमान, सब मेरे भाई हैं, मेरे देश के लोग हैं, हम सबका खून एक ही है। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो प्रज्ञा मिश्रा जरूर बोलेगी। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।